जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला उठा। पड़ोसी मुल्क ने न सिर्फ भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, बल्कि उसने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। हालांकि ऐसा करके उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद किए जाने के बाद पाकिस्तान को महज 2 महीने में तकरीबन 14.39 मिलियन डॉलर यानी करीब 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को में दी। पाकिस्तान सरकार ने बताया कि ये घाटा 24 अप्रैल से 30 जून तक का है, यानी पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण को इससे भी बड़ा नुकसान हुआ है, जो अभी भी जारी है, क्योंकि पड़ोसी देश ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र अभी भी नहीं खोला है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कुछ बड़े फैसले लिए थे। इन फैसलों में सिंधु जल समझौते को स्थगित करना भी शामिल था। 24 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार के इस फैसले का शहबाज शरीफ सरकार ने विरोध किया। गुस्से में आकर पाकिस्तान ने अगले ही दिन भारतीय एयरलाइंस और भारतीयों द्वारा संचालित सभी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले से रोजाना करीब 150 भारतीय विमानों पर असर पड़ा। पाकिस्तान से गुजरने वाला ट्रांजिट ट्रैफिक करीब 20% घट गया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कदम भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के जवाब में उठाया गया था। पाकिस्तान ने भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइंस द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या लीज पर लिए गए विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने की अनुमति रद्द कर दी। हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने से हर रोज 100 से 150 भारतीय विमानों पर असर पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान के हवाई यातायात में 20% की कमी आई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि इस प्रतिबंध से आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये नुकसान 4 अरब रुपए का है, जो कि पहले अनुमानित 8.5 अरब रुपए के आंकड़े से काफी कम है। इससे पहले 2019 में भी इसी तरह के तनाव के दौरान हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 7.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2019 में औसत दैनिक ओवरफ्लाइट राजस्व 5,08,000 डॉलर था, जो कि 2025 में बढ़कर 7,60,000 डॉलर हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने के फैसले संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये नोटिस टू एयरमैन यानी नोटेम के जरिए जारी किए जाते हैं। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के प्लेन पाकिस्तानी एयर स्पेस में उड़ने से पाकिस्तानियों की कमाई होती है। दरअसल पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की मुख्य कमाई हवाई क्षेत्र के उपयोग से ही होती है। जब कोई विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरता है तो एयरलाइंस को इसके लिए एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे ओवरफ्लाइंग चार्ज या नेविगेशन फीस कहते हैं। ये फीस विमान के प्रकार, उड़ान की दूरी और हवाई क्षेत्र के उपयोग के आधार पर तय होती है। PAA इस शुल्क को इकट्ठा करती है, जो उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा है। जब पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाया तो रोजाना 150 उड़ानों से मिलने वाला ये शुल्क रुक गया। इससे PAA को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीय विमानों को लंबे रास्तों से जाना पड़ा और वो पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सके। इसके अलावा PAA की कमाई हवाई अड्डों पर दी जाने वाली सेवाओं जैसे लैंडिंग फीस, पार्किंग शुल्क और अन्य सुविधाओं में से होती है। लेकिन इस मामले में नुकसान का मुख्य कारण ओवरफ्लाइंग शुल्क की कमी थी। फिलहाल पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय एयरलाइंस के लिए अभी भी बंद है और ये प्रतिबंध कम से कम अगस्त के अंत तक लागू रहेगा। इसके जवाब में भारत ने भी पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद रखा है।